जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एमवी लीला नॉरफॉक एक जहाज है, जहाज जा रहा होता है, उस पे कब्जा कर लेते हैं समुद्री लुटेरे जो आतंकी भी हैं। तो वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। उसमें करीब 21 लोग हैं, जिसमें से 15 हिंदुस्तानी हैं। और यहां पे पता लगता है एडमिरल आर हरि कुमार को। एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडियन नेवी, उनको पता लगता है। फटाफट हुक्म दिया जाता है और यह बोला जाता है कि आईएनएस चेन्नई, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, बड़ा एडवांस्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस चेन्नई को हुक्म दिया जाता है कि जाइए और जरा करिए इनका हिसाब। ये बहुत उछल रहे हैं, उसके ऊपर हिंदुस्तानी हैं, अपने देशवासियों को बचाइए। आईएनएस चेन्नई मुड़ती है और आईएनएस चेन्नई चली जाती है इस जहाज के पास। दोस्तों, स्टोरी ये है कि पहले उनको चैलेंज करा जाता है पायरेट्स को। पायरेट्स देखते हैं इंडियन नेवी आ रही है, उसमें मरीन कमांडोज, खतरनाक इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज, खतरनाक एकदम, वो उसके अंदर हैं। बंदे भाग जाते हैं। जब ये बंदे भाग जाते हैं तो दूर से भाग गए। मरीन कमांडोज अंदर गए, बिल्कुल जहाज के अंदर जाके चेक करा, सब कुछ करा, एक ऑपरेशन करा। ऑपरेशन के तहत इन सब लोगों को, जो बंदी बने हुए थे, इनको छुड़ाया। किसी को खरोच नहीं आई, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे वो भी ठीक ठाक वापस आ गए। अब मैं आपको बताता हूं पूरा मामला जो है ना, इंडियन नेवी का प्रेजेंस। ये जो बात दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने कह दी है ना, जो माननीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या बात कह दी? उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। ये बहुत बड़ी बात है। जिनको समझ में आया उनकी बात वो समझ गए, जिनको नहीं समझ में आया वो नहीं समझे। लेकिन जिनको समझ में आया उनकी घंटी बज गई कि उन्होंने बोल क्या दिया है, इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया अपने आप को इस इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है। दोस्तों, अब मेरे पास कुछ डिटेल्स है, मैं पढ़ के आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। और ये जो आईएनएस चेन्नई है, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। ये मनोहर पर्रिकर साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने नवंबर 21, 2016 को मुंबई में इसको कमीशन करा इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15A के तहत। एक इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट ए है, उसके तहत इन्होंने इसको 2016 21 नवंबर को इनॉग्रेट करा था, इस जहाज को, जिसका नाम है आईएनएस चेन्नई, जिसके ऊपर मरीन कमांडोज बैठ के गए थे और फिर भाग गए। जितने भी शेर बन रहे थे ना निहत्तों के सामने, वो सब भागे वहां से मार्कोस को देख के। ठीक है, ये इस जहाज के बारे में कहते हैं कि ये, अच्छा, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था दोस्तों, ओवरऑल प्रोजेक्ट था 200 वॉरशिप बनाने हैं, 600 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बाय 2027। तो ये इंडिया का एक बड़ा एम्बिशियस गोल था कि हम इतना प्रोडक्शन अपना करेंगे। इसमें हवाई जहाज भी बनेगा, इसमें शिप्स भी बनेंगे, एयरक्राफ्ट भी बनेंगे, इसमें सबमरीन सब शामिल है। तो बहुत बड़ा तामझाम भारत में शुरू हुआ। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आईएनएस चेन्नई है, इसकी लेंथ है 164 मीटर। देखो, 164 मीटर दोस्तों इसकी लेंथ है, यानी कि लंबाई। इसकी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल इसका जो वजन है वो है 7,500 टन। 7,500 टन। इमेजिन 7,500 टन लोहा, सोचिए। और इसकी टॉप स्पीड है 30 नॉट्स, यानी कि 30 नॉट पे ये भागता है जहाज। 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन प्रोपेल दिस नेवल पावर हाउस अकोमोडेटिंग 350 to 400 क्रू मेंबर्स। 350 से लेकर 400 इसके अंदर बंदे हैं जो इस पूरे जहाज को चलाते हैं। दोस्तों, मैं आईएनएस चेन्नई की बात कर रहा हूं। इसमें एडवांस मिसाइल सिस्टम, एडवांस मिसाइल सिस्टम से मुझे याद आया, जैसे ये आईएनएस चेन्नई है ना, मैं आईएनएस कोची के साथ शूट कर रहा था। तो दोस्तों, मैं आईएनएस कोची के साथ शूट कर रहा था, तो मैं वहां पे एक ऑफिसर थे, मैं उनके साथ, वो दिखा रहे थे और मुझे बता रहे थे नेवल ऑफिसर की, मेजर आर्या ये है, ये है, ये है। अब हम तो इन्फेंट्री वाले हैं यार, हम तो आर्मी वाले, हमें नेवी के बारे में इतनी नॉलेज थोड़ा है, थोड़ी बहुत जितना पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वी नो डिटेल्स अबाउट अ शिप, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो नहीं पता। तो जब नेवल ऑफिसर आपको समझाता है तो आपको लगता है कि यार ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो चुपचाप सुन लो। तो हम चुपचाप सुन रहे हैं, फिर सवाल भी पूछ रहे हो उससे, ये क्या, वो बता रहा है जी ये वो है, ये वो है, दुनिया भर। तो मैंने फिर एक सवाल उनसे ये पूछ लिया कि यार, मैंने सुना था कि आपके जहाज के ऊपर तो ब्रह्मोस मिसाइल है। मुझे लोगों ने बोला कि साहब आईएनएस कोची में ब्रह्मोस मिसाइल है। ये है कहाँ मिसाइल? मुझे तो दिख नहीं रही, क्योंकि एक गन ऐसे दिख रही थी, एक गन वैसे दिख रही थी, एक यहाँ पे दिख रही थी, यहाँ पे। मैंने बोला यार, ये असली तो कार्यक्रम ब्रह्मोस मिसाइल का है। ये तो छोटी मोटी गन्स हैं, ये मतलब छोटी मोटी तो नहीं है, खैर है तो बड़ी, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ है जो मैं देखना चाहता हूँ? तो मैं खड़ा हुआ था सामने ना डेक पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि नीचे देखिए। मैंने नीचे देखा, मैंने बोला नीचे क्या है? कह रहे हैं आप 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स के ऊपर खड़े हैं।
So on INS Kochi, I was standing on top of 16 BrahMos missiles. मेरा अचानक गला सूखा, मैंने बोला ये कहाँ खड़ा हो गया। मैं कह रहा कोई बात नहीं, दे आर एब्सोल्युटली सेफ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, दे आर इमेंसली पावरफुल यार, इमेंसली पावरफुल। ये मतलब एक छोटे मोटे शहर को तो ऐसे ही खड़का दें, इनमें इतना फायर पावर है और इतनी कैपेबिलिटी है। तो ये भेजा था INS चेन्नई इन सबको। अब ये जो पूरा एरिया है ना, अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि नॉर्थ अरेबियन सी का जो एरिया है और ये सारे के सारे एरियाज़ हैं, अब यहाँ पे क्योंकि वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में जंग हो रही है, बमबारी हो रही है और देश इसमें यार, तो ये इसका दायरा बढ़ रहा है। इसका जो दायरा बढ़ रहा है दोस्तों, ये इसका दायरा अलग अलग लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। कोई गुट इस तरीके से फ़ायदा, कोई गुट, अब कोई गुट जाएगा और अटैक कर देगा किसी जहाज को। और पायरेसी, ऐसी बात नहीं कि पायरेसी तो सोमालियंस कब से करते हैं, उनका तो पुश्तैनी धंधा है सोमालियंस का पायरेसी करना। लेकिन यहाँ पे कई सारे गुट एक्टिव हो गए उस लड़ाई का फ़ायदा उठा, क्योंकि पूरा रीजन अनसेटल हो गया, पूरा रीजन अनसेटल हो गया, तो कई गुट आ गए वहाँ पे फ़ायदा उठाने के लिए इसका। तो दोस्तों भारत को ना आगे और नेवल यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जहाज़, अब ये जहाज़ है ना, ये भारत से आ रहा था ना भारत को जा रहा था, ये तो डिस्ट्रेस कॉल आई और भारत ने डिस्ट्रेस कॉल पे रिस्पॉन्ड करा। कोई फंस गया, उसने भारत से मदद मांगी, भारत ने मदद। लेकिन भारत के जहाज़ भी यहाँ पे घूमते हैं। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेड कॉरिडोर है दोस्तों। लाखों करोड़ों रुपए का, लिटरली अरबों डॉलर का सामान यहाँ से जाता है, रोज आगे पीछे होता है, और उसमें कई जहाज इंडिया के हैं। अब नेवी का काम क्या है दोस्तों? नेवी का काम एक तो दुश्मनों के दांत खट्टे करना, वो सही बात है, लेकिन जो इकोनॉमिक माइट है किसी भी कंट्री की या मैरिटाइम ट्रेड है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है यार इंडियन नेवी। इंडियन नेवी प्रोटेक्ट्स इवन द मैरिटाइम ट्रेड। तो ये बहुत एक ज़रूरी बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप नेवी के परिप्रेक्ष्य में किसी चीज़ को देखें, नेवी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये इकोनॉमिक पूरा मामला जो चल रहा है, ये मैरिटाइम ट्रेड चल रही है, ये नेवी के अंडर आती है, नेवी देखती है। और आगे से आप मान के चलिएगा कि इस पूरे के पूरे एरिया में जो नेवी का प्रेजेंस है वो बढ़ने वाला है। अब जो लोग कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ हैं, उनको पक्की बात पता है, 100% पता है कि अगर ये ऐसा करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके का पोक करते रहेंगे, भारत के शिप्स को ऐसा करेंगे, तो फिर भारत को इसका नुकसान है। ये एक और तरीका ना नुकसान करने का, हर नुकसान में आपको बम नहीं मारना होता। भारत की तरफ शिप्स जा रहे हैं, आपने उनको खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा दिखा दिया या कुछ कर दिया उनके खिलाफ, तो इनका इंश्योरेंस बढ़ जाता है। इंश्योरेंस आपका बढ़ जाएगा, फिर लोग कहेंगे यार इतना पैसा इंश्योरेंस के लिए देना पड़ रहा है, कैसे करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये सिर्फ बम और गोली की लड़ाई नहीं है, ये दहशत की भी लड़ाई है, ये डर की लड़ाई है, ट्रेड की लड़ाई है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई है। तो एक साथ कई लड़ाइयाँ यहाँ पे हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर आगे देखिए क्या होता है। क्या इंडियन नेवी और शिप्स डिप्लॉय करेगी जैसा मैं सोच रहा हूँ? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि भारत की जो शिपिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय नेवी को और वहाँ पे शिप्स और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट वहाँ पे डिप्लॉय करने चाहिए? क्या वहाँ पे ऐसी चक्कर मारने के लिए INS विक्रांत को भेजना चाहिए? अगर भेजना चाहिए तो लिखिए कमेंट्स में।